students, in this lecture we'll see numerical based on tie-set matrix. So आपको सर्किट दिया जाएगा या फिर आपको ग्राफ दिया जाएगा and from this you have to form the tie-set matrix. और tie-set matrix कैसे डिनोट किया जाता है? So it is denoted by letter B. ये हम लोग ने पहले के लेक्चर्स में देखा है. तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? For the circuit shown, draw the oriented graph and write the tie-set matrix. तो जब भी आपको सर्किट दिया जाता है और ग्राफ बनाने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई नोड. और नोड कौन है? सो इट इज अ जंक्शन वेयर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. So this point become one node, this is another node, and the third node will be over here. This cannot be a node because only two elements are connected. Even this cannot be a node because only two elements are connected at this point. So I will mark these nodes over here and I will number them. So let's say this is node number 1, 2 and 3. So same numbering I am doing over here. Now you have to put the branches from one node to another node. While drawing the branches, what you have to remember? If there is a current source, then you have to replace it by open circuit. And अगर voltage source है, then you have to replace it by short circuit. तो चलो, for this branch, थर्ड से अगर आप नोड नंबर 1 पे जा रहे हैं, then it will be represented by one of the branch. Let's say branch number 1. 1 से 3 इसके लिए एक branch आ जाएगा. For this resistor and capacitor, this branch will be there. Let's say branch number 2. 1 to 2 R4 इसके लिए एक branch आ जाएगा. 2 to 3 for these elements there will be one branch over here, and for this current source there won't be any branch because this will be acting as a open circuit. So I am considering this as branch number 3 and this one as branch number 4. तो ये तो अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया. क्यों अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया? क्योंकि इसके ऊपर मैंने डायरेक्शंस नहीं दिखाए हैं. Now I will put a directions for the branches over here. और वो डायरेक्शन कैसे असाइन किए जाते हैं? So randomly, let's say branch number 1 is moving upward, 2 is moving downward, 3 is moving downward and 4th is moving towards right. Okay, तो ये मैंने इधर डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया है और यू कैन से ओरिएंटेड ग्राफ. सो दिस इज माय ओरिएंटेड ग्राफ. अभी आपको ग्राफ से टाइसेट बनाने का है. सो टाइसेट बनाने के लिए पहले आपको ट्री सिलेक्ट करना पड़ता है. और ट्री कैसे सिलेक्ट किया जाता है? ट्री का डेफिनेशन क्या है? सो एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप. ओके, तो ये उसका बेसिक डेफिनेशन है. सो पहले हम यू हैव टू मार्क all the nodes over here. So all the three nodes are marked over here and there should not be any closed loop. So that means I can select a tree like this one where branch number 2 and branch number 4 they are a part of a tree. Rather I will call it as a twigs. जो thick line से दिखाए जाते हैं उसको बोलते हैं twigs. So twigs हो गए मेरे पास 2 and 4. देखिए नोड नंबर 3 1 को कनेक्टेड है, 2 भी 1 को कनेक्टेड है. सो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड. ओके, अगर आप ब्रांच नंबर 1 इधर ड्रॉ कर दोगे एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, देन देयर विल बी अ क्लोज लूप. अगर आप वैसे ही सेम ब्रांच नंबर 3 भी इधर आप ड्रॉ कर दोगे, देन दैट विल बी अ क्लोज लूप. सो ये जो दो ब्रांचेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक. एंड लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन्स. तो इधर ये डैश लाइन से बना दिया है, लेकिन इसके डायरेक्शंस को अपने को मार्क करने पड़ेंगे. सो 3 and 1 ओवर हियर. सो लिंक्स मेरे पास आ गए हैं और लिंक्स है 1 और 3. ओके, अभी आपको क्या बनाने का है? टाइसेट मैट्रिक्स. फॉर राइटिंग द टाइसेट यू रिक्वायर दिस ट्री एज वेल एज ट्विग्स एंड लिंक्स. चलो, तो वो जो ट्री और ट्विग्स और लिंक्स मैंने इधर नए स्लाइड पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं. यू कैन सी हियर सेम ट्री आई हैव कॉपीड ओवर हियर. अभी आपको टाइसेट लिखने का है, तो पहले टाइसेट किससे बनता है? टाइसेट लिंक से बनता है. सो यू विल हैव टाइसेट 1. ये देखो लिंक 1 है तो इधर 1 कॉपी किया गया है. और एक टाइसेट रहेगा टाइसेट 3. ओके, सो लिंक 3 था, इसके लिए टाइसेट 3 इधर बन गया. सो टाइसेट 1 है तो उसमें फर्स्ट ब्रांच तो रहेगा, टाइसेट 3 है तो इसमें थर्ड ब्रांच तो रहेगा ही. बाकी एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने के रहते हैं? इफ यू मेक ब्रांच नंबर 1 एज अ थिक लाइन or solid line, then there will be a closed loop of branches 1 and 2. So इधर ये 1 and 2 आ गया. If you make branch number 3 as a thick line, then there will be a closed loop of branch number 3, 2 and 4. So इधर ये 2 और 4 इधर आ गया. Okay, so टाइसेट के एलिमेंट्स तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अभी अपने को एक्चुअल टाइसेट मैट्रिक्स लिखने का है. और टाइसेट मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ब्रांचेस इधर नोट डाउन करने के रहते हैं.
and there are 4 branches, so 1 2 3 4, and here you have to write down the टाइसेट्स over here. so टाइसेट 1 है और टाइसेट 3 है, जिसका टाइसेट उसको तो आपको 1 लिखने का ही है. ओके, और टाइसेट मैट्रिक्स के एंट्रीज कैसे लिखे जाते हैं? हॉरिजॉन्टली. सो वी गो ऑन फिलिंग दिस मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली. अभी टाइसेट 1 है, so if you make this as a thick line, then there will be a closed loop of branch 1 and 2. That means you have to travel this loop in clockwise manner. Why clockwise manner? You have to basically travel according to the direction of link. Okay, क्योंकि टाइसेट किससे बना है? लिंक से बना है. So you have to follow this direction. Here the direction of branch number 2 is coinciding with this direction, hence इसके लिए भी इसका एंट्री आ जाएगा 1. Branch number 3 and 4, they are not a part of TISET 1, hence you have to write down zeros over here. अभी TISET 3 के लिए क्या हो जाएगा? So if you make this as a thick line, then there will be a closed loop of 3, 2 and 4. But you have to travel this loop in this manner according to this one, because branch number 3 is moving from 2 to 3. So ये direction में आपको ये move करने का है. Branch number 2 is in opposite direction, hence you will have -1. एंड ब्रांच नंबर 4 इसका डायरेक्शन इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, हेंस यू विल हैव +1 ओवर हियर. ब्रांच नंबर 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइसेट 3. सो ये हम लोग ने टाइसेट मैट्रिक्स बना दिया है. सो बी मैट्रिक्स एक्चुअल रहेगा 1 1 0 0 0 -1 1 1. नाउ इफ यू सेपरेट आउट दिस बी मैट्रिक्स इनटू टू पार्ट्स कौन से होते हैं? तो एक होता है ट्विक्स और एक होता है लिंक्स. सो ट्विक्स कौन से थे? 2 and 4, और लिंक्स कौन से है? 1 and 3. So copy the second column over here. तो second column है आपका 1 -1, और fourth column over here, so 0 and 1. Links 1, so here we will have 1 and 0 and 0 and 1. So B is divided into two part. You can say BT appended with, मतलब आगे कुछ matrix है BL. But if you observe, L stands for link over here. If you observe the link matrix over here, it will be a unitary matrix. सो ये हम लोग ने टाइसेट मैट्रिक्स बना दिया है फॉर दिस सर्किट. चलो और न्यूमेरिकल्स लेंगे तो और ये आइडिया क्लियर हो जाएगी. अभी तो उन्होंने डायरेक्टली ग्राफ दिया है, ट्री सिलेक्ट करके भी दिया है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द टाइसेट मैट्रिक्स. तो पहले आपको ट्विक्स लिखने पड़ेंगे. ट्विक्स कौन से हैं? सो ब्रांचेस of a tree which are denoted by solid line. So branch number 1 2 3, ये देखो इधर branch 1 2 3 and 4. ब्रांच नंबर किस में लिखे जाते हैं? वो ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं. लिंक्स किधर है? सो लिंक्स मतलब जो डैश लाइन से बने रहते हैं. सो यू विल हैव ब्रांच नंबर 5 6 and 7 एज लिंक. तो चलो पहले अपने को टाइसेट के एलिमेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. सो यू विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टाइसेट 5. टाइसेट लिंक से बनता है, टाइसेट लिंक से बनता है, टाइसेट लिंक से बनता है. अगर फिफ्थ ब्रांच को आप सॉलिड लाइन कर दोगे, देन 5 4 3 का क्लोज लूप बन जाएगा. सो हियर यू विल हैव 5 3 and 4. ये एक टाइसेट हो गया. सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ टाइसेट 6. अगर आप ब्रांच नंबर 6 को सॉलिड कर दोगे, देन देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ 6 1 2 3 4. करेक्ट, 1 2 3 4. और रहेगा टाइसेट 7. सेवेंथ ब्रांच को अगर आप सॉलिड लाइन बना दोगे, देन देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ 7 1 2 3 4. ये खाली आपको सीक्वेंशियल मैनर में लिखने का रहता है. ओके, सो हम लोगों ने टाइसेट के एलिमेंट्स तो फाइंड आउट कर लिए, और देयर आर 3 टाइसेट्स. अभी एक्चुअली टाइसेट मैट्रिक्स लिखने का है, और टाइसेट मैट्रिक्स किससे डिनोट किया जाता है? सो बाय लेटर बी. और टाइसेट कैसे लिखा जाता है? सो यू हैव टू गो ऑन राइटिंग ब्रांचेस हॉरिजॉन्टली. इन दिस ग्राफ देयर आर 7 branches, 1 2 3 4 5 6 7 over here, and there are 3 टाइसेट्स, टाइसेट 5, टाइसेट 6 and टाइसेट 7. now you have to go on filling the entries horizontally. टाइसेट 5 के लिए कैसे एंट्री हो जाएगा? 5 3 4, तो 5 है तो 5 के लिए तो एंट्री 1 रहेगा. Now you refer this graph. Fifth branch is moving like this one. तो आपको ये लूप ये ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल करने का है, 2 to 4 and then 4 to 2. बराबर है. You have to move according to branch number 5, क्योंकि 5 का टाइसेट बना है. So you will be moving like 2 to 4 and 4 to 2. So while coming back over here, the branch number 4 is in opposite direction, तो इधर आ जाएगा -1. ब्रांच नंबर 3 is also in opposite direction, so इधर आ जाएगा -1. और बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा? 0 0 आ जाएगा. Now for टाइसेट 6,
So you have to travel this loop according to branch number 6. So 4 to 5 and then 5 to 4. So basically you will be traveling in this manner. ये डायरेक्शन रहेगा. Now ब्रांच नंबर 1 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इधर आ जाएगा -1. उसके पहले ब्रांच नंबर 6 है तो इसके लिए तो टाइसेट बना है तो इधर 1 आ जाएगा. ब्रांच नंबर 2 डायरेक्शन कोइंसाइड हो जाएगा ये डायरेक्शन के साथ. 3 का भी कोइंसाइड हो रहा है, 4 का भी कोइंसाइड हो रहा है, सो इधर आ जाएगा +1. 5 एंड 7 दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ टाइसेट 6 तो उधर तो 0 0 आ जाएगा. और अभी कौन सा है टाइसेट 7, सो जिसका टाइसेट उसके लिए तो इधर +1 आ ही जाएगा. अभी 7th ब्रांच को अगर आप कर दोगे दैट मीन्स यू विल बी ट्रैवलिंग इन दिस मैनर 5 to 4 एंड देन 4 to 5, 5 to 4 एंड देन 4 to 5. सो ये डायरेक्शन में बेसिकली आप मूव हो रहे हैं. सो जिसका टाइसेट उसके लिए तो आपने 1 लिख दिया है. और फिर आपको 4 to 3 जाने का है, सो ब्रांच नंबर 4 के लिए अपोजिट हो जाएगा. इधर भी ये डायरेक्शन थर्ड ब्रांच का अपोजिट हो जाएगा. इवन 2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन बट 1 का डायरेक्शन उसके साथ मैच हो जाएगा. सो हियर यू विल हैव +1 और बाकी दो जगह पे क्या मिलेगा 0. सो आपको टाइसेट के एंट्रीज मिल गए हैं एंड यू कैन राइट डाउन बी. अभी मैं ये बी नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ बी को 2 पार्ट में पहले ही डिवाइड कर देता हूँ. एक पार्ट रहता है आपको मालूम है ट्विक्स एंड सेकंड पार्ट रहता है लिंक्स. ट्विक्स कौन से है, सो 1 2 3 4 और लिंक्स कौन से है 5 6 7. सो बेसिकली एज इट इज कॉपी करने का है. सो 0 -1 1 0 1 -1 -1 1 -1. फोर्थ ब्रांच इज -1 1 -1. Now if you observe the elements of column number 5 6 7 they are forming a unitary matrix over here. So you can say the Tysett matrix for this graph is divided into 2 part BT appended with, ये appended का साइन है कोलन और इधर आ जाएगा BL and out of that BT can be anything but BL is unitary matrix. तो ये न्यूमेरिकल कवर हो गया है. We'll proceed for the next numerical. चलो अभी ये न्यूमेरिकल दिया है and for the graph shown write the Tysett matrix. तो पहले आपको ट्विक्स और लिंक्स लिखने पड़ते हैं. तो ट्विक्स कौन से रहते हैं थिक लाइन. ट्विक्स आर नथिंग बट थिक लाइंस. सो थिक लाइंस कौन से हैं 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7. एक ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन से. लिंक्स कौन से है इधर, सो जो इसके पार्ट नहीं है बाकी बचे हुए जो डैश लाइन से दिखाए जाते हैं वो लिंक्स रहते हैं. सो 2 4 6 एंड 8. ये प्रॉब्लम में ऐसे ही देखोगे तो ट्विक्स आप बोल सकते हैं कि ऑड नंबर ब्रांचेस है और लिंक्स इवन नंबर ब्रांचेस है. चलो अभी आपको क्या लिखने का है टाइसेट लिखने का. और टाइसेट किससे बनता है टाइसेट लिंक से बनता है. सो यू विल हैव टाइसेट 2 टाइसेट 4 देन यू विल हैव टाइसेट 6 एंड टाइसेट 8. अभी पहले टाइसेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं. टाइसेट 2 तो एलिमेंट रहेगा ही उसका. अगर 2 को आप थिक लाइन कर देते हैं देन देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ ब्रांच नंबर 2 1 5 7. ये देखो ना ये ऐसे इधर क्लोज लूप बन जाएगा. ओके सो 2 1 5 7 ये क्लोज लूप बन गया है. टाइसेट 4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के तो 4 तो रहेगा ही. 4 को अगर आप थिक कर दोगे देन 4 5 7 3 ये इसका क्लोज लूप बन जाएगा जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो 4 3 5 एंड 7. टाइसेट 6 में कौन रहेगा, हाँ देखो 6th ब्रांच इधर है. इसको अगर आप थिक लाइन कर दोगे तो 6 5 1 ये आ जाएगा 6 5 1. 8th को अगर सॉलिड लाइन कर दोगे तो हो जाएगा 8 3 7. ओके 8 3 7 इसका क्लोज लूप बन जाएगा. तो हम लोग टाइसेट के एलिमेंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिया है. अभी एक्चुअली आपको टाइसेट मैट्रिक्स बनाने का है. सो टाइसेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लेटर बी. एंड ये टाइसेट मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, सो हॉरिजॉन्टल यू हैव टू गो ऑन राइटिंग द ब्रांचेस and there are 8 branches. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay and here you have to go on writing the Tysett. So पहला कौन सा है आपका Tysett 2. So Tysett 2 तो इधर 2 लिखना पड़ेगा. So 2 है तो 2 का एंट्री तो 1 रहेगा. Now you have to travel the closed loop 2157 2157 2157 according to direction of branch number 2 क्योंकि इसका टाइसेट है. That means you will be traveling in this manner 2 to 3 and then 3 to 2 in this manner 2 to 3 and then 3 to 2 in this manner. So basically you will be traveling in this manner over here. ब्रांच नंबर 7 का डायरेक्शन देखो सेम इसमें आ रहा है. सो +1. 5 अपोजिट में जा रहा है सो -1.
1 का डायरेक्शन कोइंसाइड हो रहा है, सो इधर आ जाएगा +1 और बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको टाइसेट 4 के बारे में लिखने का है। सो 4 है तो इधर टाइसेट सॉरी ब्रांच नंबर 4 में इसका एंट्री 1 हो जाएगा। सो 4 5 7 3 इसका क्लोज लूप बनने वाला है, देखो 4 5 7 3। सो यू हैव टू बेसिकली ट्रैवल इन दिस मैनर 4 to 1 then 1 2 4 like in this manner. You have to travel according to the direction of the link. So 5 का डायरेक्शन कोइंसाइड हो गया तो ये +1 आ गया, 7 का अपोजिट में गया और 3 का सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो इधर 1, बाकी सब जगह पे आपको क्या लिखने का है 0। देन यू हैव टू राइट डाउन अबाउट टाइसेट 6। सो टाइसेट 6 के लिए क्या है 6 5 1, तो टाइसेट 6 है तो 6 का एंट्री तो इधर +1 हो जाएगा। सो बेसिकली यू हैव टू ट्रैवल इन दिस मैनर 6 5 1। सो 6 के लिए +1 हो गया, 5 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, 1 के लिए वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे 0 हो जाएंगे। एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द लास्ट टाइसेट 8। तो 8 के लिए कैसे एंट्री रहेगी, सो 8 के लिए +1 ही रहेगा एंड यू विल बी ट्रैवलिंग इन दिस मैनर। ये देखो 8 3 7 ना, 8 3 7, सो यू विल बी ट्रैवलिंग इन दिस मैनर। सो 8 के लिए तो +1 लिख दिया है, 7 के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया सो -1, बट 3 के लिए वो सेम डायरेक्शन में आ गया तो +1 और बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दीज एलिमेंट्स ओवर हियर और फिर से इसमें आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं that matrix is divided into two part BT and BL. Out of that BT can be anything and BL will be unitary matrix. अभी BL देखो 2 4 6 8 2 4 6 8, अगर इसका एंट्रीज देखोगे तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स जैसा रहेगा। ओके, सो आई कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर द सर्किट शोन राइट द टाइसेट मैट्रिक्स। सो वही पहला बेसिक वाला जो प्रॉब्लम है वैसे ही करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नोड्स। सो उन्होंने एक्चुअली ये न्यूमेरिकल में देखो नोड्स तो पहले ही आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं एंड नोड नंबर्स भी उन्होंने दे दिए हैं 1 2 3। दे वुड हैव नॉट मेंशन दिस थिंग, तो आपको पहले नोड आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। नोड का डेफिनेशन क्या रहता है, इट इज अ जंक्शन वेयर मोर देन 2 elements are connected. For this capacitor there will be a branch, for inductor there will be another branch, for resistor and this voltage source there will be a branch, and then for this resistor there will be another branch. Okay, and current source ये open circuit हो जाएगा। So you have to remember that current source you have to make it as open circuit and voltage source you have to make it short circuit. तो ये तो हो गया अनओरिएंटेड ग्राफ। ये ब्रांच नंबर मैं इधर डिनोट कर रहा हूँ 1 2 3 4। ओके, ये हो गया अनओरिएंटेड ग्राफ। अभी इसके ऊपर आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। लेट से 1 is moving like this one, 2 is moving like this one, 3 and 4. Now you have to select a tree. Tree selection में क्या क्राइटेरिया है, that all nodes should be there and every node should be connected to at least one another node. So ये लेट से मैंने ये V शेप में अगर ये ट्री सिलेक्ट किया, ट्री के ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विक्स बोलते हैं। सो मेरे पास ये ट्विक्स आ गए हैं 1 और 3। ओके, यू कैन सिलेक्ट अनदर ट्री ऑल्सो, 1 2 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 4 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 4 नहीं होगा, 3 4 का क्लोज लूप हो जाएगा एंड क्लोज लूप शुड नॉट बी देयर। ओके, तो ट्विक्स तो मैंने लिख दिया है और अभी मुझे इधर लिंक्स रिप्रेजेंट करने के हैं बाय डैश लाइन। सो ये ब्रांच नंबर 2 विच इज अ लिंक एंड ब्रांच नंबर 4 विच इज ऑल्सो अ लिंक ओवर हियर। सो ये लिंक्स इधर मैं लिख देता हूँ 2 and 4। चलो अभी आपको पहले टाइसेट के एलिमेंट फाइंड आउट करने के हैं और टाइसेट किससे बनता है, टाइसेट बनता है लिंक से। सो मैं इधर लिख रहा हूँ टाइसेट 2 रहेगा आपके पास एंड टाइसेट 4 विल बी देयर। अभी टाइसेट 2 के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ये करली ब्रैकेट होना चाहिए। हाँ, टाइसेट 2 के एलिमेंट अगर आप इसको थिक लाइन कर दोगे देन देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ 2 1 3। सो 2 1 3 इधर आ जाएगा। अगर आप फोर्थ ब्रांच को थिक लाइन कर दोगे और सॉलिड लाइन कर दोगे तो देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ 3 and 4। सो 4 पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइसेट 4 है एंड 3। सो आपने टाइसेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी आपको बेसिकली टाइसेट मैट्रिक्स लिखने का है जो डिनोट किया जाता है बाय लेटर बी। और बी मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ऊपर लिखना पड़ते हैं ब्रांचेस इन सिक्वेंशियल मैनर। सो इधर आ जाएगा ब्रांच नंबर 1 2 3 4 एंड ओवर हियर यू हैव टू राइट डाउन टाइसेट्स और आपके पास है टाइसेट 2 और 4। सो टाइसेट 2 का एंट्री आप करने वाले हैं। सो टाइसेट 2 का जब ये एंट्री करोगे सो 2 के लिए तो इधर +1 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू ट्रैवल दिस लूप अकॉर्डिंग टू ब्रांच नंबर 2।
सो आप ये डायरेक्शन में मूव करोगे। ओके, मैंने इधर नोड नंबर नहीं दिखाया है, लेट्स से इधर नोड नंबर है 2, 3 एंड 1। नोड नंबर के लिए ब्रैकेट्स नहीं रहते हैं, हाँ। सो 2, 3, 1 अगर आप मूव करोगे इधर, so that means basically you have to move from node number 2 to 3 and in 3 to 2. so 3 का डायरेक्शन कोइंसाइड हो रहा है, 1 का डायरेक्शन भी कोइंसाइड हो रहा है, 4 इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइसेट 2। टाइसेट 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए आपको +1 लिखना पड़ेगा एंड 3 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इधर आ जाएगा -1 और बाकी दो जगह पे क्या मिलेगा, 0। सो बी मैट्रिक्स आपने इधर लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 -1 0 1। You can even separate out B matrix into two part, tweaks and links। तो tweaks कौन से हैं, देखो tweaks है 1 and 3 और links कौन से है, सो 2 and 4। सो 1 and 3 का एंट्री रहेगा 1 0 1 -1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कॉपी कर दिया है, सेकेंड कॉलम 1 0 और 0 1। सो फिर से वो प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं that B matrix is consist of two parts, BT and BL। बट अगर आप लिंक मैट्रिक्स अगर आप देखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल्स। अगर आप ये न्यूमेरिकल बराबर से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि टाइसेट ये लिंक से बना जाता है, हाँ लिंक्स। और लिंक्स कौन से रहते हैं, सो जो डैश लाइन्स है वो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेम न्यूमेरिकल्स लेंगे और कट सेट कैसे बनाया जाता है, रादर एफ कट सेट कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।